शुरू कर लें। ऑलमोस्ट सब लोग आ ही गए। तो एक छोटा सा अगर रिवीजन अपन करें तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, कुछ कुछ फैक्ट्स बताए। उसके बाद हमने पोस्चर्स की बात की कि किस तरीके से बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, किन किन तरीकों से प्रार्थना होती है, किससे प्रार्थना की जानी चाहिए, कौन लोग हैं जो प्रार्थना कर सकते हैं, और आखिर में अब हम आ जाते हैं हाउ टू प्रे, किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो आयतें हमने पढ़ी, जो पैसेज हमने पढ़ा, इसमें से दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहली चीज है मत्ती 6 उसका पांचवें वर्स, 7वीं वर्स और 8वीं वर्स। ये वो वर्सेस हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको प्रार्थना में क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली वर्स क्या बोलती है उसमें, 5वीं आयत क्या बोल रही है इसके अंदर? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि कपटियों के समान ना हो। क्या करते हैं कपटी लोग? क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनको स्टेजेस पसंद है, उनको चौराहे पसंद है, उनको पुलपिट्स पसंद है, उनको ऐसी जगहें पसंद है जहां पे बहुत सारे लोग सामने बैठे हों और वो वाहवाही कर सके कि क्या दुआ की है, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या दुआओं में असर है आपकी। वो सारे लोग जो ये इच्छा रखते हैं और इस इच्छा के साथ प्रार्थना करते हैं, उसके लिए क्या लिखा है आगे? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। क्योंकि आपने इच्छा किस चीज की थी? ग्लैमर की, लोगों के रिकग्निशन की, तो वो तो आपको हाथों हाथ मिल गया। परमेश्वर ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। आपकी इच्छा ये नहीं थी कि जो दुआ में मांगा जा रहा है उस चीज को पूरा किया जाए। अगर आपकी इच्छा ये होती कि हम घटे और परमेश्वर बढ़े, तो आपकी दुआएं भी कबूल की जाती। इसके बाद 7वीं आयत में क्या लिखा है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। अब ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा उसके बारे में। बट हाँ, बाइबल हमें बताती है कि आपको बकबक नहीं करनी है दुआ करते टाइम। मतलब इसके दो अलग अलग सेंसेस हो सकते हैं। एक सेंस तो ये हो सकता है कि हम अनाप शनाप बातें करना शुरू कर दें, जो चीज जरूरी नहीं है उसके बारे में दुआ करना चालू कर दें। जब हमको कोई पर्पस दिया जाता है कि आपको इस बारे में दुआ करनी है, तो आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं हमें बहुत अच्छी दुआ, बहुत लंबी, बहुत बड़ी दुआ आती है, तो हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना चालू कर देते हैं। तो ये वाली दुआएं, इसके लिए परमेश्वर साफ मना कर रहा है कि ये इस तरीके की दुआएं नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह खुद मना कर रहा है कि इस तरीके की दुआएं नहीं होनी चाहिए। जो आपका पर्पस है उस पर्पस को पहचानिए। अगर आप थैंक्स गिविंग के लिए बैठे हैं तो आप थैंक्स गिविंग की दुआ कीजिए। अगर आप इंटरसेशन के लिए बैठे हैं तो आप इंटरसेशन की दुआ कीजिए। अगर आप गलतियों की माफी के लिए दुआ बैठे हैं तो अपनी गलतियों को स्पेसिफिकली बोलिए कि मेरे से आज ये गलती हो गई, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। रिपेंटेंस की जो दुआ होती है उसमें आपको स्पेसिफिकली दुआ करनी है कि मेरे से ये गलती हो गई, और स्पेसिफिक चीजों के लिए दुआ करें। इसके आगे क्या लिखा है? तो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर पिता हमारा अच्छे से जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। उनकी नाई ना बनो, मगर ऐसे बनो जैसा आपको यीशु मसीह सिखाना चाहता है, और आगे हमें सिखाता है कि वो किस तरीके से आपको दुआ करनी है। और पहला पार्ट मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करना है। अब यीशु मसीह ये बता रहा है कि क्या करना चाहिए, और इसी में हम पढ़ेंगे मत्ती के 6 अध्याय में ही पहले 6 आयत को पढ़ेंगे, 6th वर्स। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब ये तो कमाल की बात हो गई। आपको परमेश्वर बोल रहा है कि कोठरी में जा, किवाड़ बंद कर और दुआ कर। और हमारे जो आइडियल्स हैं वो तो स्टेजेस पे खड़े होकर बड़ी बड़ी दुआएं कर रहे हैं, बड़े बड़े शब्दों में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स के साथ कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये उनकी कॉलिंग है, ये काम उनको दिया गया है। जिस दिन आपको ये काम दिया जाएगा आप भी यही कर रहे होंगे। आप स्टेज पे भी खड़े होकर दुआ करोगे, आप लोगों को चंगाई भी दे रहे होगे, आप अच्छी अच्छी चीजें कर रहे होगे। मगर आज के लिए, इस समय के लिए, जब हमारे पास वो कॉलिंग नहीं है, वो तोड़ा नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम कमरे में जाएं, बंद करें और फिर दुआ मांगे। गुप्त में परमेश्वर से मांगेंगे, वो हमें हमारी हर दुआ को पूरा करेगा। 8वीं आयत को वापस पढ़ देंगे।
हाँ 6th वर्स वापस पढ़। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, उससे प्रार्थना कर, और वो तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वो गुप्त में देखता है कि आप किस मंशा से दुआ कर रहे हो, और अगर आपकी मंशा उसके सामने सही पाई गई तो वो उसको डेफिनेटली पूरा कर देगा। इसके बाद हम आ जाते हैं जो मॉडल प्रेयर हमें सिखाई गई है, जो परमेश्वर ने एक मॉडल तरीके से सिखाया है, एक नमूना हमारे सामने रखा है कि उस दुआ को कैसे किया जाना चाहिए। तो हम वर्स बाय वर्स उसको देखने की कोशिश करेंगे। पहले पढ़ेंगे 9th वर्स। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये हमें यीशु मसीह सिखा रहा है कि किस रीति से प्रार्थना करनी है, और ये हमारी बेसिक है, हमारी जिंदगी का आधार जो है वो दुआ है। और ये बेसिक हमें जिंदगी में समझना जरूरी है कि हमारी प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। कई बार हम क्या ऐसी चीजों में चले जाते हैं जो शायद हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना का जीवन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप समझने की कोशिश करें। नवी आगे पढ़ेंगे। हे हमारे पिता। सबसे पहली चीज, हे हमारे पिता। यीशु मसीह ने हमको क्या बताया कि वो हमारा पिता है, और जब वो हमारा पिता है तो इस दुआ को जब हम डेली करते हैं तो हम इस चीज को अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि वो हमारा पिता है। और वो कहाँ पर है? तू जो स्वर्ग में है। ये उसकी हम अंगीकार कर रहे हैं कि वो हमारा पिता है और स्वर्ग का परमेश्वर है। हम डेली हम इस चीज को अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि वो हमारा पिता है, और वो हमें वो स्वर्ग में है, स्वर्ग का अधिकारी है। और इस चीज को हम एज अ प्रेज एंड वर्शिप भी देख सकते हैं कि हम उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। तो पहली चीज हो गई हमें अपने पिता से मांगना है, और दूसरी चीज ये हो गई कि हम अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि वो स्वर्ग का सृजनहार है, वो पृथ्वी का सृजनहार है, और दुनिया में जहां कहीं भी हम जो चीजें देखते हैं उसका सृजनहार परमेश्वर हमारा पिता है। आगे 10वीं आयत को आएंगे। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब राज्य की बात आ गई। हम लोग अक्सर दुआओं में इस तरह की दुआ करते हैं कि हर घुटना तेरे सामने टिके, हर जबान तेरा अंगीकार करे, हर मन तेरे को अपने दिल में बसाए। तो जब ये दुआ करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि जैसे स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग में हर एक चीज जो होती है वो परमेश्वर की मर्जी से होती है। स्वर्गदूत जो है हर समय उनकी बड़ाई करते हैं, और वही चीज हम चाहते हैं कि दुनिया में भी रिप्लिकेट हो और उसका राज्य दुनिया में भी आए, और जो रूल्स, जो नियम, जो कानून स्वर्ग में है वो कानून हमारी दुनिया में भी माने जाए। तो इस चीज को ये बात बताती है कि हम पृथ्वी के लोग जो है उसकी इच्छा और उसके नियमों का पालन पृथ्वी पर भी करेंगे, तब उसका राज्य पृथ्वी पर भी आएगा। 11वीं आयत। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। अब हमने उसकी हमदो सताइश कर ली, अपना पर्पस रिमाइंड करा लिया अपने आप को कि हमें क्या करना है। अब हम आते हैं अपने लिए प्रार्थना करने पर। क्या मांगा है? जो दिन भर की जरूरत है वो हमें दे। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें ये नहीं बोला कि मेरे को जिंदगी की सारी चीजें तू आज ही दे दे, मगर क्या बोला है? दिन भर की जो जरूरत है वो आज पूरी कर। हमारी दैनिक जरूरतों के बारे में बात हो रही है। हम बहुत बार अपनी जिंदगियों में बहुत लंबी प्लानिंग करने में फंस जाते हैं और बहुत दूर दूर की बातें करते हैं। हम लाइफ में जो जी रहे हैं उसको कम करके हम कोशिश करते हैं कि फ्यूचर को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करते जाएं। फ्यूचर में हम बहुत सारी चीजें कर लेंगे। फ्यूचर किसका है किसका नहीं है किसी को नहीं पता है, सिर्फ परमेश्वर पिता जान सकता है कि फ्यूचर किसका है। तो अगर आप बहुत ज्यादा आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप फ्यूचर प्लान करते हैं, सबको करना चाहिए। आंख बंद करके नहीं जीना चाहिए। बाइबल भी बताती है इस चीज को कि आप आंख बंद करके अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते। मगर यहाँ पर जो मैंने मतलब समझा वो ये है कि आप अपनी डेली नीड्स के बारे में परमेश्वर से मांगे कि आज जो हमें काम करना है उसको पूरा करें। और वो काम किस चीज का है? वो हो सकता है कि रूहानी काम हो, कि रूहानी तौर पे हम अगर जिस स्टेज पे कल रात तक थे, आज हमारी रूहानी जो समझ है वो एक स्टेज और आगे बढ़ जाए, एक स्टेप और बढ़ जाए। जो काम हमने सांसारिक तरीके से रखे हैं वो सांसारिक काम हम आज के पूरे कर पाए। अगर हम दिन दिन के काम पूरे कर पाएंगे तभी हमारी जिंदगी के काम स्टैब्लिश हो पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम दैनिक चीजों के बारे में मांगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि बहुत लंबे समय के लिए नहीं मांगे, छोटे समयों के लिए मांगे, और जो जरूरत चीज की चीजें हैं उसको मांगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर परमेश्वर जो बात कर रहा है वो आपकी नीड्स की बात कर रहा है, जो आपकी जरूरतें हैं।
अभी भी आपकी ख्वाहिशों की बात नहीं कर रहा है। और जब मैं आपसे ये बात बोलता हूँ तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दुआ में परमेश्वर के सामने अपनी ख्वाहिशों को मत रखिए, आप ख्वाहिशों को रखिए। और जब आपकी ख्वाहिशें उसके सामने जाएंगी और जो उसकी मर्जी में ठीक पाया जाएगा और जो आपके लिए जरूरत होगा, आपकी जिंदगी में आपको एक कार चाहिए, जिस दिन परमेश्वर को लगेगा कि वो कार अब आपके लिए एक जरूरत है और आपको मिलनी ही चाहिए, उस दिन परमेश्वर आपकी दुआ को पूरा करेगा। आप कोई ऐसी चीज मांग लेंगे जो बहुत बड़ी है, आपकी जिंदगी के लायक नहीं है, हो सकता है उससे आपका नुकसान हो, अगर परमेश्वर की इच्छा में वो पूरा होता है तो वो चीज आपके लिए जरूर से पूरी की जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्स क्या है? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, हम पहले क्या बोल रहे हैं कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है। तीन तरह की फॉरगिवनेस है। पहली, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। दूसरी, परमेश्वर ने, तीन लोग इन्वॉल्व हैं, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, मैंने अपने आगे वाले को परमेश्वर क्षमा किया है। अगर मैं अपने आगे वाले को क्षमा नहीं कर सकता तो परमेश्वर पीछे से हमें क्षमा नहीं करेगा। बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि अगर दुआ करने तुम बैठे हो और तुम्हारे भाई के दिल में कोई ऐसी चीज है, शायद मरकुस 4:11 में वर्स मिस कर रहा हूँ, सॉरी, उस वहां साफ लिखा गया है कि अगर तू दुआ करने खड़ा है और तेरे भाई के दिल के लिए तेरे दिमाग में कोई बात आती है तो पहले जाओ उससे अपनी सुलह कर ले और उसके बाद यहाँ पर आके दुआ करना। तो प्रार्थना अगर आप करने चाहते हो और अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते हो और अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो इससे पहले जो आपने जरूरतों के लिए दुआ की, तो मैंने आपको बताया कि दुआएं किसकी सुनी जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि दुआएं किसकी सुनी जाती हैं, जो पापी नहीं होते। तो जब तक आपकी माफी नहीं हुई तो आप पाप में हो, और जब आप पाप में हो तो आपकी जरूरतें भी पूरी नहीं होंगी। तो अगर आपको जरूरतें पूरी करवानी है तो पहले आपको अपने भाई को, उन लोगों को जिनके खिलाफ आपने गलत काम किया है, जिनके साथ आपकी नहीं बनती है, उनसे माफी मांगिए। जब आप माफी मांगोगे तो परमेश्वर आपको माफ करेगा, और जब परमेश्वर आपको माफ करेगा, आपके पाप क्षमा होंगे, तभी आपकी जरूरतों की प्रार्थना भी मानी जाएगी, उससे पहले नहीं मानी जाएगी। ये पूरी एक चेन है। जब यीशु मसीह ने ये सारी चीजें सिखाई हैं तो ऐसे ही नहीं सिखा दी हवा में, ये पूरी एक चेन है, आपको एक एक चीज यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं अगली वर्स में, अब आप देखोगे कैसे सारी चीजें एक से एक जुड़ी हुई हैं। आगे, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। जब हम माफी की बात करते हैं तो उन कामों की बात कर रहे हैं जो हमसे पीछे हो गए, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। जब हम परीक्षा में नहीं डालने की बात कर रहे हैं तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर टेंस की। यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। और फ्यूचर टेंस की बात क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत बार, एक छोटी सी बात मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे ये पूछा जाता है कि भाई तुम तो बार बार गलतियां करते रहते हो, मैं कोई भी पाप करके परमेश्वर के सामने आ जाऊं तो क्या मैं, परमेश्वर मुझे माफ करता रहेगा? यहाँ पर वही चीज, वो उस चीज का जवाब आपको मिल रहा है। आपने जो पास्ट में गलतियां कर दी हैं उसकी माफी आप मांग रहे हो, साथ ही आप ये अंगीकार कर रहे हो कि मैं तो मनुष्य हूँ, फ्यूचर में अगर मेरे पास कोई टेस्ट आएगा, मैं किसी परीक्षा में पढ़ूंगा तो मैं गलती कर सकता हूँ। इसीलिए मैं आज ही आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे साथ आप मुझे परीक्षा में मत डालो। मैं परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहता, मैं कमजोर आदमी हूँ, मेरे से गलती हो जाएगी, मैं मानता हूँ इस चीज को। इसीलिए ये सारी चीजें एक से एक जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप बात कर रहे हो फ्यूचर टेंस की, इससे पहले आपने बात की पास्ट टेंस की, जो गलतियां हो गई, आगे मुझे परीक्षा में नहीं डाल। अगर फिर भी आप परीक्षा में पढ़ते हो, फिर भी आप गलती कर जाते हो, अगर आप अनजाने में आपसे गलती हो जाती है, तो वापस आपको वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। माफ करो, माफी पाओ, पाप से छुटकारा पाओ, उसके बाद वो प्रार्थना पूरी होगी। तो ये सारी जो दुआ है, इसको हमें इसलिए सिखाया गया क्योंकि ये सारी एक चेन है। आप अकेले के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको प्रेज एंड वर्शिप भी करनी पड़ेगी, आपको जरूरतों के लिए मांगने का भी अधिकार है, आपको माफ करने की आपकी जिम्मेदारी भी यहाँ दी गई है, और फ्यूचर की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आपको ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। राज्य, पराक्रम, और ये मैंने आपको बता दिया कि माफी की बात यहाँ पर आ गई है। ये मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर टेंस की बात आ गई है कि परीक्षा में न डाल, ताकि मैं वापस गलती ना करूं। अगर करूंगा तो मुझे वापस दुआ क्षमा मांगने आना पड़ेगा। और आखिर में क्या हो रहा है? लास्ट में राज्य, पराक्रम और महिमा आपकी ही है। ये एक बार फिर हमने प्रेज एंड वर्शिप से इस दुआ को शुरू किया था, और प्रेज एंड वर्शिप से ही खत्म कर रहे हैं कि हर चीज जो हम देखते हैं वो आपकी ओर से। जब इस दुआ को हम देखते हैं तो ये 100% कंप्लीट प्रेयर है। एक एक चीज को यहाँ पे कवर किया गया है, हर एक चीज को टच किया गया है।
इसीलिए इसको मॉडल प्रेयर बोला जाता है, द लॉर्ड्स प्रेयर बोला जाता है, क्योंकि इसमें हर एक चीज यीशु मसीह ने आपको बता दी कि किस तरीके से प्रार्थना करनी है। और एक वर्ड है इंग्लिश का डॉक्सोलॉजी। डॉक्सोलॉजी डॉक्सोलॉजी क्या होता है? जब हम प्रार्थनाएं खत्म करते हैं या चर्च में जो हम प्रार्थना खत्म कर लेते हैं, सर्विस खत्म होती है, उससे पहले जब सब लोग अपने अपने घर चले जाएं उससे पहले एक गीत गाया जाता है छोटा सा। कोई भी, हर चर्च में अलग अलग तरीके के गीत होते हैं जो विदाई के टाइम पे गाया जाता है कि भाई अब चर्च की सर्विस खत्म हो गई है। कौन सा गाया जाता है? काश की यीशु भी गाते हैं। काश की यीशु, हम लोग भी गाते हैं ना ये गाना। वो गाना जो होता है उसको डॉक्सोलॉजी बोला जाता है। बहुत सारे चर्चेज में प्रथा होती है कि जब आप लॉर्ड्स प्रेयर आप बोल लेते हो, बेनेडिक्शन हो जाता है, उसके बाद एक छोटा सा कोरस गाया जाता है, उस कोरस को डॉक्सोलॉजी बोला जाता है। क्या मतलब है इसका? कि जब हम अलग अलग हो रहे हैं, जब हम वो रिश्ता जो अभी हमारा प्रार्थना में बन गया था उसको पॉज दे रहे हैं, तो पॉज देने के लिए से पहले ये चीज हम अपने आप को वापस रिमाइंड कराते हैं कि राज्य भी परमेश्वर का है, पराक्रम भी परमेश्वर का है, और महिमा भी परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। मैंने आपको एक एक चीज यहाँ पे कवर की, कोशिश की कि सारी चीजें आपको मिले। अंत में समराइज करने के लिए मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि दुआ जो एक चीज है वो ऐसी चीज है कि आपको बहुत टीडियस जॉब नहीं है। ये ऐसी जॉब नहीं है जिसके लिए आदमी घबरा जाए। क्या दुआ करने के लिए बोला, लोग घबरा जाते हैं, इसमें घबराने का कुछ नहीं है। आपके मन में जैसी बात आए, आप जो परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, आप अपने घर में जैसे बात करें, उसको उतने सिंपल तरीके से परमेश्वर के सामने रख दीजिए, वो दुआ 100% पूरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरी बात, सिंपल प्रेयर होनी चाहिए। दूसरी बात, विश्वास के साथ प्रार्थना होनी चाहिए कि आपके विश्वास में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मान लिया कि वो होगा तो वो होगा। अगर आपने मान लिया है कि वो होगा, वो परमेश्वर की इच्छा में मौजूद है, तो वो डेफिनेटली होगा। अगर वो परमेश्वर की इच्छा में मौजूद नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो नहीं होगा। पर हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर परमेश्वर ना भी दे तब भी हमारा विश्वास उस पर रहेगा, तो आपकी दुआएं डेफिनेटली कबूल की जाएगी। मेरा विश्वास है कि जैसे हमने लास्ट वीक मूर्ति पूजा के बारे में सीखा, मैं चाहता था कि मैं, जब हम ये सारे रिचुअल्स को, ऐसी इमेजिनरी चीजों को हम हमारी जिंदगी से हटा रहे, तो हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यू करके आज प्रेयर के लिए बात की। जिंदगी में अगर किसी भी तरह की जरूरत है, उसको दुआ में रखिए। जब हम, कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है तो व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, वी विल प्रे या प्रेइंग या वी प्रेड। क्या हम सचमुच में उनके लिए दुआएं करते हैं? और क्या इतना मुश्किल काम है कि वी विल प्रे? अगर आपके सामने कोई नाम आया दुआ के लिए, तो सिर्फ आंख बंद करके इतना नहीं बोल सकते, प्रभु ये परेशानी में है, हम विश्वास करते हैं कि इसकी परेशानी आप दूर कर सकते हैं, और आपसे विनती करते हैं कि इसकी परेशानी को ले लीजिए। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? या हमें वही भारी भरकम वर्ड ढूंढने के लिए समय चाहिए? कोई भी दुआ करने के लिए आप जिंदगी में कभी भी दुआ कर सकते हैं, दिन के किसी टाइम दुआ कर सकते हैं, किसी पोजीशन में बैठ के दुआ कर सकते हैं। जरूरत यह है कि वो विश्वास के साथ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की जीजा। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मतलब आपने बिल्कुल सही बोला, दिन में कभी भी प्रेयर कर सकते हैं। बट थोड़े दिन पहले जो मैं एक चीज पढ़ रहा था, शायद हमारी बात हुई थी सुबह वाली जो प्रेयर पे डिस्कशन हमने किया था, तो वो मैंने उत्पत्ति 3 और 8 में मैंने जहाँ पढ़ा था। ऑब्वियसली दुआ का कोई समय नहीं है, दुआ आप जब चाहे कर सकते हैं, बट मेरा जो मानना है, मुझे जो लगा कि हमें सुबह अर्ली आवर्स में जब हम प्रेयर करनी चाहिए, तो जैसे उत्पत्ति 3 और 8 में वहां लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तो का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उनकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। तो यहाँ पे जो एक दिन का ठंडे समय बोला गया है, ये एक चीज है। एक हम पहला छोटी सी चीज बोलूं यहाँ पे, दिन का ठंडा समय, जिस समय की बात हो रही है ना, वो शाम का समय है। अच्छा, एक्चुअली मैंने गूगल पे सर्च किया था कि दिन का यहूदी कैलेंडर के हिसाब से जब भी दिन शुरू होता है ना, तो वो शाम को शुरू होता है। वो आप बाइबल में पढ़ो, उत्पत्ति किताब में जब चीजें बनी ना, तो वहां पे हर जगह ये मेंशन किया गया कि पहले शाम हुई, फिर सुबह हुई, और इस तरह दिन पूरा हो गया। इसलिए होता है क्योंकि जो ठंडा समय है जिसकी बात की जा रही है, वहां का दिन, हम लोग सबत मनाते हैं संडे को, जो जूइश है वो मनाते हैं सैटरडे को। तो सैटरडे संडे का डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि वो शाम से दिन शुरू करते हैं और हम लोग अगले दिन सुबह से दिन शुरू करते हैं। तो ये जो शाम का ठंडा समय की जिसकी बात की जा रही है ना, ये एक्चुअली उनके लिए सुबह है, जिसको वो शाम ही बोलते हैं, मगर दिन उनका तब से शुरू होता है। मगर ये जो टाइम है, ये शाम का ही समय है।
यहूदी कल्चर में जब शाम को 3 सितारे आसमान में दिख जाते हैं ना, 3 सितारे जब दिख जाते हैं आसमान के अंदर, वो समय होता है जब वो मानते हैं कि दिन शुरू हो गया। तो ये डिफरेंस है, ये समझ का डिफरेंस है। हाँ, कुछ और भी बोल रहा था मुझे। मैं एक्चुअली ये चीज मैंने मरकुस में भी पढ़ी थी, पहले और 35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो ये चीज पढ़ी थी, फिर मैंने और गूगल पे मैंने थोड़ा सर्च किया था, ऑब्वियसली वो गूगल जो भी बताता है, तो उसमें मैंने कूलेस्ट टाइम ऑफ द डे पढ़ा था, तो वहां लिखा था कि सुबह 3 से 6 बजे तक का टाइम है। तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो चीज मैं बस अंडरस्टैंडिंग शेयर वाली बात करना नहीं है। चाहता वो जनरली क्या होता है कि जब आप सुबह के टाइम दुआ कर रहे होते हो ना, तो आप एकदम फ्रेश होते हो, आपका दिमाग फ्रेश होता है, आप पुराने दिन की बात भूल चुके होते हो, नए दिन की टेंशन आपकी उभरी नहीं होती है। तब तक आप जब दुआ कर रहे हो तो आप उसको अच्छा फील करते हो। और जितने भी लोगों से आप बात करोगे तो सुबह की दुआ को बहुत अच्छा माना गया है, मैं उसको कहीं कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ। मगर यहाँ पे पॉइंट ये था कि मेरे जैसे लोग हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, तो बेचारे वो कब दुआ करेंगे? वो कर लें, दिन में कर लें, शाम को कर लें। नहीं, बिल्कुल, मैं भी स्टार्टिंग में उठ रहा था, बट आजकल मैं भी सुबह नहीं उठ पाता हूँ। बट हाँ, नहीं, तो बहुत ये अच्छी चीज बात में है अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले परमेश्वर को याद करते हो। मैं भी करता हूँ, मतलब सुबह उठ के दुआ ही करता हूँ, जब भी सुबह होती है उसके बाद सबसे पहले परमेश्वर को ही दुआ करता हूँ। मगर हाँ, ये बात ठीक है कि दुआ का समय सबसे अच्छा समय मैं भी मानता हूँ कि एक सुबह का समय होता है, कि अगर आप उस टाइम करोगे तो आप दिन दुनिया से बेखबर होते हो, हर चीज से फ्री होते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाते हो। मगर बाइबल जो हमें बताती है ना, वो चीज मैंने इसलिए शेयर किया। अभी ये जो बात मैंने बोली ना टाइम की, कभी खुदा आपने चाहा तो मैं ये भी शेयर करूंगा, क्योंकि जब हम क्रिश्चियंस हैं तो हमें जूइश कल्चर जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है इसलिए हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। दिन कब होता था, अदार का महीना कब होता था, क्यों यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन ही मारा गया, ये सारी चीजें अपन तभी समझ सकते हैं जब वहाँ के कैलेंडर को हम अच्छे से समझ पाए। तो वो चीज, वहाँ के टाइम और कैलेंडर को समझना भी जरूरी होता है। तो कभी खुदा आपने चाहा तो अपन उस पर भी कभी डिस्कशन करेंगे, नहीं तो कभी मोनी घर आएगा तो बैठ के जरूर बात करेंगे। जी जी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच जीजा, इतने सुंदर वचन के लिए और इतनी छोटी छोटी बातें हमें सिखाने के लिए, जो हमें पता थी लेकिन उसको अच्छे तरीके से आपने मतलब जो सिखाया, वो बच्चों के लिए तो एक लर्निंग है ही, लेकिन हाँ बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग है। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं और आराधना को खत्म करते हुए मैं रियू से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लोजिंग प्रेयर में अगुवाई करे हमारी। सबको प्रेज द लॉर्ड। सबको आवाज आ रही है? मोने एको हो रहा है। हाँ यार, एक सेकंड। अभी ये बोलो। अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपने हाथों को जोड़िए। धन्यवाद धन्यवाद मेरा पिता परमेश्वर है, जो आपने दिन बना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करती हूँ अम्मी जिनको भी कोविड हुआ है, जो कोविड से ठीक हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको अभी कोविड हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं संगीता दादी के लिए दुआ करती हूँ, संगीता दादी जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और अपने लहू के बारे में मान के रखो सबको। मैं दुआ करती हूँ इस मीटिंग के लिए, जब हम शाम को आपका नाम लेते हैं 8 बजे, हमें बहुत खुशी होती है। हम आपके नाम को लेते हैं तब हमें बहुत खुशी होती है, और हम इसको रोज करेंगे, क्योंकि हम आपके नाम को कभी भी भूलते नहीं हैं। आपके नाम को हम बोलते हैं और आपके गीतों को गाते हैं और आपके बाइबल की वर्सेस पढ़ते हैं। जो भी हम पढ़े थे बाइबल में से, जो अभी 1 to 1 ने हमें सिखाया कि जो वही बाइबल में लिखा हुआ था वो हमें पसंद आया, वो हमें सबको पसंद आया, और हम उस पे चले और हम उस पे चले और हम उसको बताए सबको, और अपने लहू के बांध के रखो। और ये मीटिंग रोज चल रहे और कभी भी ये बंद ना हो ये मीटिंग, और अपने लहू के बांध के रखो इस मीटिंग को। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया
आपने हमें संभाल के रखा। प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, मीठा मधुर के नाम से, आमीन। अब तू तो आसमान पर तरना को मुझे तेरी बादशाह आता है। बुद्धिज्म परामर्श बचते तो माफ करते, तुम्हारा किसको माफ कर सत्य क्योंकि बादशाह की तरह हमेशा तेरी, आमीन आमीन। कल से क्या करूँ ना ये तो थैंक यू रियू बाबू, बहुत अच्छी दुआ करी। खुदा बाप ऐसे छोटे बच्चों की दुआ Very बहुत good. सुनता है, बहुत अच्छी दुआ करी। शाबाश बेटा, शाबाश यू, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. ये मेरी बेटी है भाई। सबको जय मसीह की। रिकॉर्डिंग ऑफ कर